दोस्तों नमस्कार। सैल्यूटगुरु.com पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश शांडिल है और आपने देखना शुरू कर दिया है सैल्यूटगुरु.com। आप जानते हैं कि हम अपने मंच पे हमेशा किसी न किसी बेहद खास इंसान को आमंत्रित करते हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सागर सर, जो कि पिछले 13 साल से शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। 2013 में इन्होंने पढ़ाने की शुरुआत की, जिसमें एलेन और बायजूस जैसे बड़े संस्थानों में इन्होंने लगातार 4 साल पढ़ाने का काम किया। कॉर्पोरेट सेक्टर में पढ़ाने के बाद 2017 में पटना के बोरिंग रोड में इन्होंने बायोलॉजी बाय सागर सर नाम की एक संस्था की शुरुआत की, जिसमें अब तक करीब 10,000 से ज़्यादा छात्रों को पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें करीब 1300 से ज़्यादा जो छात्र हैं वो सफल हो चुके हैं, जो कि आज MBBS डॉक्टर हैं, और तमाम बाकी और भी छात्र जो अपने अपने जगह पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने उसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ किताबों को लिखने में भी इन्होंने अपनी सहभागिता निभाई है, अपने अनुभव को उसमें साझा किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद राकेश सर। तो सर सबसे पहले हम यही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने आपके बारे में बताई कि आप 2013 से आप पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ एलेन और बायजूस जैसे संस्थानों में आपने पढ़ाया। 2017 से अपनी कोचिंग चला रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा छात्रों को आपने बायोलॉजी पढ़ाया है। तो इस पूरे सफ़र की जो शुरुआत है वो कब और कहाँ से होती है? मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप आए? ज़रा अपने जो छात्र जीवन है उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन्स एक साथ हुआ और बारी-बारी से हम जवाब देना चाहेंगे और शुरुआत करना चाहेंगे जो मेरा भी शुरुआत हुआ। जी। तो स्कूलिंग की बात करें तो एक्चुअली देखिए हम एक रिमोट एरिया है हम लोगों का बिहार के अंदर, रोहतास जिला। रोहतास जिला के अंदर एक जगह है बिक्रमगंज, उस जगह से हम लोग आते हैं और वहीं से हमने अपने प्राइमरी एजुकेशन किया है। पढ़ाई करने का मतलब कि 10th वहाँ से हमने किया। 10th करने के बाद 10th जब पास किए तो अपने जिला के दूसरे टॉपर, सेकंड टॉपर कह सकते हैं थे। एंड देन इसके बाद हम मूव कर गए पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज, साइंस कॉलेज में, जहाँ से हमने अपना 10th प्लस को किया। देन 10+2 में जब हम आए तब एक्चुअली हमारे को मेरा मिशन मिला, क्योंकि देखिए हम लोग जिस एज में थे उस समय बस ये लगता था 2 ही एरिया हुआ करता था, मेडिकल, इंजीनियरिंग। लेकिन इन दोनों से इतर डिफरेंस हमारे दिमाग में कुछ और चलता था। और क्या था, हम ये हमेशा सोचते थे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग से भी बड़ा कौन? हाँ, क्योंकि हमेशा हम चाहते थे कि अच्छा करें और सोसाइटी के लिए अच्छा। तो जब हम साइंस कॉलेज में आए तो यहाँ पे हमारे गुरु लोगों ने गुरु लोगों से जो बातचीत हुई उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे हमारे जो शिक्षक थे वो जो मिले, उन्होंने हमें सलाह दिया कि देखो अगर तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट है रिसर्च वगैरह में, तो रिसर्च में जाओ, साइंटिस्ट वगैरह बनो, हाँ, प्रोफेसर वगैरह बनो, पढ़ाई-लिखाई कराओ, ये काम अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जर्नी जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट हुआ और आके +2 पटना में आके रुक गया। ओके। 2013 की अगर हम बात करें, जब आपने कॉर्पोरेट जो है एलेन जैसे संस्था में, बायजूस जैसी संस्था में, जो अपने आप में बहुत टॉप पे थे, तो उसमें पढ़ाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और फिर क्यों आपने उसको छोड़ा? अच्छा, राकेश सर इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी। जी। अच्छा, अच्छा, जब हम इसके बारे में बताएँगे, तो एक्चुअली में क्या था कि हमारे भाई लोग थे। हाँ, कज़िन मेरा ब्रदर था और एक और कज़िन ही ब्रदर था। तो एक होता है क्या कि घर में बड़े भी थे, तो फादर लोगों का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई टॉप किया है, अच्छा पढ़ने में है, तो इसी से सलाह वगैरह लिया जाए, पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई के मामला में। क्योंकि उसके बाद जब हम +2 कर लिए थे, इसके बाद हम बैंगलोर आ गए थे और IISc जैसे संस्थान से हमने पढ़ाई किया। अपना पोस्ट ग्रेजुएट वहाँ से किया, कंप्लीट किया रिसर्च में और काफ़ी अच्छा हमने देश के लिए भी काम किया है। जी। तो हर एक का दूसरे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, तो अपने माता-पिता का क्यों ना? तो वो लोग बोले कि एक काम करो, ये लोग करना चाहते हैं, हाँ, मेडिकल का प्रिपरेशन, मेडिकल इन सेंस नीट का तैयारी। तो आपके छोटे भाई जो थे उन हाँ, तो हमारे छोटे भाई जो लोग थे। अब उन लोगों को पापा ने, मेरे फादर ने ज़िम्मेवारी दी कि भाई इनको ले जाओ और एलेन, काफ़ी अच्छा नाम था उस समय, कि एलेन में ले जाओ, कोटा में इनका एडमिशन कराओ। अच्छा। हाँ, तो गए, अब चूँकि बड़े थे, ज़िम्मेवारी था, चले गए। गए वहाँ, उनका एडमिशन वगैरह कराया। साथ ही साथ पैरेलल क्या था, जब वहाँ गए तो एक छोटा इन्फॉर्मेशन ये पता चला कि एलेन जो है, एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता। अच्छा। और वहीं से मतलब ये कुछ भी सोचा हुआ नहीं था। मतलब ये प्लान नहीं था ऐसे। कुछ भी प्लान नहीं था। हाँ, बस जो
टाइम जो था या कह सकते हैं भगवान गाइड हमको करते हुए लेके चले। वहाँ गए तो मेरे को लगा कि चलो देख लेते हैं, देखने में क्या ही जाता हाँ। है। गए वहाँ, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, एक 6 मंथ का प्रोग्राम हम लोगों ने इनरोल कराने की कोशिश की। चलो भाई, उसमें गए, अच्छा करने लगे तो अ, ऑब्वियस है जो अच्छा करता है उसका ध्यान उसके ऊपर ध्यान सबका जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही ध्यान जाने लगा, तो लोगों ने एक दिन हमें पढ़ाने के लिए जूनियर क्लासेस में भेजा कि भाई जाओ, हाँ, कि जाओ जाके पढ़ा के देखो कैसा लगता है। जब हम पढ़ाने गए तो पढ़ाने के बाद जो मेरा फीडबैक लिया गया, हाँ, अब हम तो खुद से बोल रहे हैं ये चीज़ें, बट वहाँ जब गए हुँ, लोगों ने तो ऐसा लोगों ने रिव्यू दिया हुँ, जैसे कि काफ़ी मैच्योर टीचर पढ़ा रहे हैं। ओके। और तो इस बातों से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और तब सोचे कि क्यों ना ये भी कर सकते हैं। तब जाके वहाँ से हमने क्या किया कि धीरे-धीरे ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलते रहा, जो टास्क देते थे करते गए, धीरे-धीरे उसी के अंदर हम लोगों को 2 साल का हमें काम मिल गया, वहीं पे एलएलबी के तो अंदर पढ़ाने वो आप गए अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए और वहाँ पे आपको पता चला कि टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे हो रहा है मतलब जी, मतलब फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आप शामिल हुए और आपको लगा कि यहाँ से पढ़ाया भी जा सकता साहब है जैसा तो फिर हमने फिर वहाँ से मूव किया। मूव करने के बाद अब देखिए, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आगे है। हाँ, अभी जब हम उसके अंदर पढ़ाने लगे, तो होता है क्या कि मेरा 2 भाई लोग गया, पढ़ने लगा तो जाएगा तो दोस्त होगा। बिल्कुल। हाँ, अब उनको ये नहीं जानकारी था बहुत सारे लोगों को, लेकिन मेरे भाई लोग जानते थे कि भैया ऐसे से कर क्या, हाँ, इनका बहुत अच्छा बायोलॉजी वगैरह जो भी केमिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छा है, हाँ। जो भी चीज़ें। तो हालाँकि मेरा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी के बाद फिज़िक्स है। अच्छा, लेकिन तब पर भी अच्छा खासा पढ़ाई में बहुत अच्छा करते थे, जो भी चीज़ें होता था हाँ, हाँ। हाँ, मन लगा के करते थे बस, एक शॉर्ट ड्यूरेशन। तो क्या होता था कि बच्चा लोग को कहीं-कहीं दिक्कत होता था। हाँ, जैसे हम किसी पर्टिकुलर बैच को पढ़ा रहे हैं, अब दूसरे बैच के बच्चा लोगों को भी दिक्कत होता था और वो उसका दोस्त होता था, हुँ, तो वो लोग क्या करता था अपने दोस्त लोगों को मेरे पास लेके चला आता था। अच्छा, तो चलो मेरे भैया हैं, यही पढ़ाते थे, चलो समझा देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि वो दोनों भाई जो थे क्लासेस जाना बंद कर दिए अच्छा। चलन के अंदर हाँ, और घर पे ही रह के पढ़ने लगे। जब हम आते थे आपसे क्लासेस हाँ, तो हम भी क्या करते थे अभी इनके लिए पर्पसली हाँ, हम भी पढ़ते थे, पढ़ा-पढ़ा के इनको भी पढ़ाने लग गया था। हाँ, हाँ, पढ़ाने लगे तो और इस लेवल तक पढ़ाने लगे, अब चूँकि भाई तो अपना था, तो सर हम बहुत ज़्यादा मतलब ऑफेंसिव मोड में भी आ जाते हैं हाँ, कि नहीं आएगा, कैसे नहीं सीखोगे? हाँ, सिखाना पड़े। तो इतने लेवल तक चले गए कि सर दोनों का एक ही साल में नीट क्लियर अरे वाह! और दोनों ने क्या चूज़ किया सर कि अब चूँकि हम मेरे बारे में पढ़ा था सुना था हाँ, कि सर भैया पढ़े हैं यहाँ से, हाँ, तो हम लोग भी बैंगलोर जाएँगे। तो बैंगलोर का ही कॉलेज हम लोगों ने चूज़ कर लिया। जिस कॉलेज में आप थे पहले। नहीं, हाँ, उनका मेडिकल कॉलेज था लवे ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से हम थे और उन्होंने अपना किम्स में चुना है। ओके, हाँ, तो तो वहीं से हाँ, तो दोनों का वो किम्स में चले गए। अब देखिए सर कहानी और भी इंटरेस्ट हाँ, अब ये लोग जब दोनों चले गए तो बोले कि हाँ, चलो इनका काम हो गया, तो अब मेरे को क्या? अब हम तो कोटा में थे फिर कंटिन्यू लेकिन मेरे फादर को लगा कि ये अच्छा नहीं है, से ये था तो ये लोग जल्दी सक्सेस कर गए। हाँ, अच्छा, तो अगर कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को ऑटोनोमसली छोड़ दें हम तो फिर गड़बड़ हो जाए हाँ, और वो डायरेक्शन ले चले जाए। हाँ, हाँ, कि ये मतलब डायरेक्शन से कहीं डेविएट कर जाए। हाँ, अच्छे से डॉक्टर करे, मेडिकल करे, तो ये चीज़ें होगा वहाँ गए हम, अब वहाँ देखिए कितना अच्छा बात हुआ, वहाँ गए तो मेरे फादर क्या बोलते हैं कि जो काम यहाँ कर रहे हो वहाँ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो हमने बोला अच्छा ठीक है, हाँ, देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर रिटर्न आ जाएँगे। आ जाएँगे, हाँ, तो अपने भाई लोगों के लिए, अपने फादर के चलते हाँ, फादर के कहने के चलते हम उन लोगों को बैंगलोर लेके गए। बैंगलोर में ही साथ में हम लोग रहने लगे। रहने के साथ-साथ क्या हुआ पैरेलली हम जॉब सर्च करने लगे। जॉब सर्च किए तो वहाँ पे बैजूज़ का हम लोग जैसे जानते हैं कि ऑनलाइन ही एक्चुअली शुरू हुआ था। लेकिन वहाँ एक बैंगलोर में हाँ, बैंगलोर में गंगानगर एक जगह है। अच्छा, वहाँ पे ऑफलाइन उनका एक सेंटर था। सेंटर था। वहाँ अप्रोच हमने किया, अप्रोच करने के बाद देखा तो वहाँ जॉब मिल गया सर। तो यहाँ से शुरुआत हो गई बैच यहाँ से शुरुआत हो गई बैजूस की सर। ठीक है, और बैजूस की शुरुआत हुई फिर इसके बाद 2 साल हम लोगों ने लगभग वहाँ पे पढ़ाया। इसके बाद हमारी शादी हुई सर। अच्छा, शादी हुई, शादी होने के बाद तो शादी जो हुई हमारे बिहार में ऑब्वियस है देखिए नियर बाय लोगों के साथ जाना। वहाँ हुए तो फिर एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। हाँ, तो एनवायरनमेंट ये थोड़ा-सा क्रिएट हुआ कि जो मेरी वाइफ है वो अपने फैमिली में वो सिंगल अच्छा, फीमेल है। अब उनके मदर-फादर लोग को बड़ा थोड़ा-सा अजीब-सा फ़ील होता था, कम से कम बच्ची है, अब हम बैंगलोर रहेगी तो मिल भी नहीं पाएँगे। तो थोड़ा-सा एक लगाव जो होता है अपना उनके साथ तो
उनको लेके कि जो आप काम बैजूस में कर सकते थे वो यहाँ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते पटना में। पटना में। अच्छा। और हमने यहाँ पे तो बोला कि चलो ठीक है, मन महसूस के हाँ। यहाँ पे आए। और जब हम आए, एक्चुअली पढ़ाई मेरी यही हुई, हाँ, हाँ। हमने +10 +2 यहाँ किया, लेकिन एक्चुअली आदत हो गया था वहां रहने का, हाँ। काम करने का, पढ़ाई लिखाई कर, वो एक अलग भी अच्छा कल्चर था, माहौल था। 5-6 साल से भी ऊपर रह लिए थे। तो ये लगा कि भाई अगर हम उस तरह के इन्वायरमेंट में रह के आए, फिर यहाँ थोड़ा-सा अजीब-सा, थोड़ा-सा एक हमें उसके अंदर अपने आप को अडॉप्ट करने में बड़ा परेशानी हुई। तो फिर हमने एक ऐसा किया कि भाई चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब भाई आपकी बिल्कुल, बात, हाँ। तो हमने बोला अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ भी हमने 1-2 कोचिंग्स को अप्रोच किया। अच्छा। अप्रोच किया, हो भी गया सब। हाँ। लेकिन तरीका ये था कि हमारा जो पैटर्न था पढ़ाने का और उनका जो पैटर्न था, वो जो अलग सिस्टम था, उसके अंदर ज़मीन आसमान का अंतर था। अच्छा। अब ये हम दोनों एक दूसरे के लिए सूट करते नहीं थे। हम अपने पैटर्न से चल रहे थे, वो चाहते थे नहीं, कोचिंग चाहते थे कि अपने मेरे पैटर्न से आता है ये। हाँ। हम बोले नहीं, ये संभव नहीं। हाँ। फिर तब तो हमने फिर वहाँ पे बड़ा जिद करके बोला कि नहीं सर, ये संभव नहीं है। हम अपना जो हमारा वे है, उससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर इसको देखते हुए तो फिर हमने बोला कि सर बेहतर ये होगा कि हम लोग अलग-अलग अपना रास्ता ले लें। तो हमने फिर क्विट कर दिया सर, और क्विट करके हमने यही सोचा कि हम कहीं भी जाएँगे उनका अपना एक पैटर्न होगा, क्योंकि यहाँ इनका अपना एक पैटर्न है, एक इकोसिस्टम है, हर किसी का होता है। तो हमने बोला कि तब क्यों ना एक जिद से, अंदर ही अंदर जिद से, और मेरी वाइफ को भी मौका मिल गया सर। वो बोली कि अच्छा ठीक है, क्यों नहीं चैलेंज लेते हैं इस सिस्टम को बदलने का, ये बदलिए। हम बोले चलो ठीक है, देख बदल के दिखा देंगे। हाँ। आया, फिर इसके बाद एक नया दौर चालू हुआ, बायोलॉजी बाई साइंस। और ये 2017 में और शुरू ये हुआ। 2017-18 के, हाँ, लास्ट का बात था सर। जी। हाँ, तो उस समय से 2017 से लेकर अब तक आपने करीब 10,000 से ज़्यादा छात्रों को पढ़ाया। कैसा अनुभव रहा और कैसे पहला रिज़ल्ट आया और किस तरीके से छात्रों का भरोसा आपने जीता? सर इसमें भी बड़ा, हम कहें कि बड़ा ही ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट नहीं कह सकते हैं, मेरा स्ट्रगल था वहाँ से। एक्चुअली आप एक बना-बनाया प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे थे। हाँ, और उसे पढ़ाना था। हाँ। यहाँ पे आपको अब 0 से नहीं था सर स्टार्ट करना, -100 से स्टार्ट कर, अच्छा। है ना? बिल्कुल, हाँ। तो चूँकि जितना भी स्ट्रगल था, वो तो स्ट्रगल मेरे को करना था सर। स्ट्रगल के बाद एक पॉइंट पे आते जहाँ आप न्यूट्रल थे, ना प्लस थे ना माइनस। माइनस से, हाँ। मतलब एक लोग जानने लगे हुँ, आपका, हुँ, हुँ। लोग जानने लगे, फिर तो आना भी तो चाहिए। तो वो चीज़ें हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ कहानी। इसके बाद जब हम पढ़ाने लगे तो शुरू-शुरू में हम यहीं पे पटना के बोरिंग रोड के अंदर ही एक अपना सेंटर खोले हम लोगों ने। एक टीचर थे, उनके साथ शेयर में हमने क्लासेस लिया और क्लासेस में पढ़ाने लगे। एक ही बैच होता था सर। शुरू-शुरू में एक बच्ची आई, एक बच्ची का फिर भाई आया, अच्छा। हाँ, उसी का। फिर उन दोनों का दोस्त करके सर ऐसे-ऐसे करके 18 बच्चा सर आया। अरे वाह! और इस तरीके से हम पहला बैच सर 36 बच्चा का बनाया था। 36 बच्चों को आपने 1 साल पढ़ाया? पढ़ाया था। फर्स्ट ईयर जब यहाँ से पढ़ाना चालू किए 2018 वाला हाँ, हाँ। में सर, तो 18 बच्चा को हम लोगों ने पढ़ाया था। 18 बच्चे को हम पढ़ाना चालू, सॉरी 36 बच्चा को, 18 के बाद, हाँ, तो 36 बच्चा के आस-पास हम लोगों ने सॉरी बढ़ाना स्टार्ट किया। इसके बाद क्या किया, उस 36 बच्चे में नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 36 बच्चे का रिजल्ट हुआ था सर। अच्छा। सॉरी, टोटल 89 बच्चा सर आया था उसमें। अच्छा, टोटल 80 हाँ, दो चले गया उसमें से 36 का रिजल्ट हुआ। लगभग 89, हाँ। ओके। तो फर्स्ट सेकंड ईयर लेके हम लोगों ने टोटल 89 बच्चे को पढ़ाया था सर। और उस 89 बच्चे में से हाँ। हम लोगों ने 36 बच्चे को रिजल्ट दिया सर। अरे वाह! उसमें से करीब-करीब सर 4 से 5 एमबीबीएस निकला था बच्चा सर। करीब-करीब 7-8 लोग से ज़्यादा बीएस गए थे। इसके बाद कुछ लोग एग्रीकल्चर वगैरह, यानी बायोलॉजी डिराइवोस्कोपिक होता है, उसमें गया उसके अंदर। हुँ। मतलब 36 बच्चा को हम लोगों ने उनके टारगेट में भेजा सर। बहुत बढ़िया। ओके। और तो ये शुरुआत यहाँ से यहाँ से एक शुरुआत। ओके। तो अब ये होने का भी रीज़न था सर, कि भाई 89 बच्चा में ही 100-7 बच्चा कैसे आपका निकल। बिल्कुल। रीज़न क्या था, सिंगल बैच था सर। अच्छा। उन्हीं के ऊपर बहुत मेहनत करते थे और बायोलॉजी ही नहीं करते थे सर, इवन फिजिक्स भी पढ़ाने लगते थे। उनको दिक्कत होता था तो हम बोलते थे कि पूछो। जबकि वो फिजिक्स कहीं और पढ़ रहे हैं। कर रहे थे ऑलरेडी, ओके। हाँ, केमिस्ट्री भी पढ़ते थे। तो लेकिन हम फिजिक्स में थोड़ा-सा ज़्यादा कंफर्टेबल थे सर, तो हम उनको फिजिक्स, बायोलॉजी काफ़ी अच्छे से, और केमिस्ट्री होता था तो हाँ, ओके टाइप बस, हाँ। हाँ, देने लगते थे कि भई हाँ, चलो ये थी। लेकिन फिजिक्स, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीट के बच्चा लोगों को
फिजिक्स के अंदर बड़ा परेशानी होता है। ये एक अलग ही डायलेमा है सर। अच्छा। और फिजिक्स अच्छा था तो सबको हेल्प करने लगे। इस तरीके से क्या हुआ कि बूस्टअप किए रिजल्ट होने का ये रीजन। अच्छा, तो वही नतीजा रहा कि वहाँ रिजल्ट आया और उसके वजह से लोग पहचान गए। पहचान फिर ली। आपने फिर वही बच्चे हुँ, फिर इसके बाद तो सर लॉकडाउन ही ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, फिर लॉकडाउन का एक इतना अलग एरा था। हाँ, एक ऐसा टाइम आया हाँ, जिसमें हम मजबूर थे, बच्चे भी मजबूर थे और हर हर एक लोग मजबूर थे, हुँ। सिस्टम मजबूर था। लेकिन भाई पढ़ाई है, बिल्कुल। रुकनी तो चाहिए नहीं। हाँ, ज़िंदगी है तो पढ़ाई तो होना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के तो ज़िंदगी है नहीं। और उस टाइम में सर जान लीजिए हम लोगों ने काफ़ी ही स्ट्रगल करके, मेहनत करके क्योंकि अभी स्टार्ट ही किए थे। काफ़ी जल्दी बहुत जल्दी हम क्या हो गया कि स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली चीज़ें हो गई। मतलब अभी थोड़ा उतना शुरू ही किया था फिर लॉकडाउन आ फिर गया। से एक स्ट्रगल आ गया हाँ, और उसके अंदर सर हमने आप बिलीव नहीं करिएगा सर, उस टाइम में भी हम लोगों ने मिल-जुल के और लोगों के साथ मिल-जुल के स्टूडियो सेटअप किया सर। अच्छा, और मेरा ऐसा मानना है जहाँ तक उस टाइम हम बिहार के अंदर पहले टीचर होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे पढ़ाए और ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिए थे। अच्छा, जो शुरुआत जब हाँ, कोविड शुरू हुआ क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया सर। हुँ, क्योंकि हमें लगा कि ये डिमांड है समय का, इसके हिसाब से हम लोगों ने काम करना हुँ, शुरू किया और किए और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हुँ। प्लस उधर का जो पहले का रिजल्ट था वो भी मिला और देन जब इमीडिएटली आफ्टर जब हम लोगों ने कोरोना पीरियड के बाद क्लासेस ऑफलाइन के लिए स्टार्ट किया सर, हुँ। बिलीव नहीं करिएगा ड्रास्टिकली हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एडमिशन हुआ सर। अरे वाह! क्योंकि वो जो आपने बीच में जो लोगों को लोगों ऑनलाइन एरिया ऑनलाइन उनको सपोर्ट दिया आपने, सपोर्ट दिया उसी का नतीजा तो ये जो एब्सेंस था हाँ, हाँ। अदर लोगों का, हाँ। हमारा प्रेजेंस था, वो चीज़ें कोविड के दौरान वो सपोर्ट सबको अच्छा लगा। जिनका तो ये अच्छा लगा। एब्सेंट था वो बच्चे इधर-उधर चले गए और फिर वो वहीं जुड़ गए और वो वो हमारा डेडिकेशन हमारे लिए रहा। अ, अगर हम नीट की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को बायोलॉजी पढ़ते समय किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? सर, अब एक ऐसी बात बोलेंगे ना सर, कि बड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। ये लेक आप बस इतना समझ लीजिए सर, इस इंडिया का सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम सर नीट है। इंडिया का सबसे ईज़ीएस्ट सबसे एग्ज़ाम है, ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम नीट है सर। तो फिर इतना मुश्किल कैसे बनाया गया? एग्ज़ैक्टली यही और इसी के लिए लाखों रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? लाखों नहीं सर मतलब क्या ही कहा जाए, हाँ। अगर हम लोग अगर स्टूडेंट्स को देख लें, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स को देख लें, तो दिस इज़ एक्चुअली हाँ, बिलियंस ऑफ इकोनॉमी है ये। अरे वाह! एक तो देश का जितना इकोनॉमी होता है, उतना इसमें पैसा है सर। नीट की तैयारी के लिए। नीट की तैयारी के लिए सर। इतना बड़ा माल लेकिन कैसे? सवाल ये है। सर आप ही बताइए, आप भी सर इंटेलेक्चुअल्स हैं। आप कोई भी ऐसा एग्ज़ाम इंडिया में बता सकते हैं जो 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे विदाउट कोई कंडीशन लिया जाता है? तो आप कहिएगा फटाक से कहिएगा आईटी सर। हाँ, आईटी आईटी में लेकिन कंडीशन में है सर। कंडीशन है। हाँ, कि भाई इस पर्टिकुलर हमको हाँ, कि भाई 70-75% होना चाहिए मेरे को। बिल्कुल। लेकिन इसका कोई कंडीशन नहीं सर, यू आर जस्ट पास, जस्ट कम इन। अरे हाँ, ट्राई योरसेल्फ। हाँ, प्रूव योरसेल्फ, you'll you'll be a medical student। बस आपको नंबर के आधार पर रैंक मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। ऑल हाँ, और आप उसके लिए आपको वेस्ट करना है। बेस्ट करना है। यानी हुँ। ये जो नीट है, अनकंडीशनल सिर्फ 3 सब्जेक्ट का सर। सर हम लोग बचपन में भी जब पढ़ाई करते हैं 6, 7, 8 में सर, हाँ, तो 3 सब्जेक्ट का नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, बिल्कुल। और आपको ये 2 या 3 साल या मान लीजिए 4 साल, हाँ, हाँ। 4 साल में आपको सर 3 सब्जेक्ट करना है। अब बताइए आपको क्या ही चाहिए सर? अरे! और वो भी आपको 6 टू 12 के बीच का ही जो होगा। नहीं, हाँ, सिर्फ 11th और 12th की चीज़। अच्छा सिर्फ 11 टू 9 बिल्कुल। 10th का ही चीज़ होता है हाँ। नीट के अंदर का बायोलॉजी, लेकिन उसी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके एक्सप्लोर करके दे दिया जाता है। वही चीज़ें होता तो है। 11th और 12th का मात्र 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी के आधार पे आपको नीट क्वालीफाई हो जाएगा और उसी के लिए आप लाखों रुपए जो है अगर अपनी तैयारी खुद से नहीं कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप लाखों रुपए दे दें। एग्ज़ैक्टली तो हम इसी पॉइंट पे आना चाहेंगे कि सर करना क्या चाहिए नीट के स्टूडेंट को? कुछ नहीं, हार्ड वर्क नहीं करिए, स्मार्ट वर्क करिए सर। जैसे? स्मार्ट वर्क इन सेंस आप क्लासेस के अंदर हाँ। जब आप रहिए, हाँ। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं या फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस 2 घंटे को या 1 एंड हाफ आवर को जितना भी जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन के अंदर टोटली कंसंट्रेटेड होके रहिए। क्योंकि क्लास के अंदर जितना कंसंट्रेट होके रहिएगा, घर पे उतना ही कम मेहनत करना पड़ेगा, स्मार्टली काम हो जाएगा। ओके। ये चीज़ है। एंड देन एक डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए सर। हुँ। क्लासेस के थ्रू बायोलॉजी जो लोग नीट का तैयारी करना चाहते हैं 11th क्लास इटसेल्फ से हम कहना चाहेंगे 11th क्लास में वो बच्चा
जो लोग भी हैं नीट का तैयारी करने वाले, वो 1 घंटा पढ़ाई करें, यानी जस्ट 60 मिनट्स, हो सके उसको भी कम करिए। बायोलॉजी को 60 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़िए, और इसको जब 12th में आइए तो इसको हाफ एन आवर कर दीजिए सर। अच्छा, फिर से एक बार ज़रा इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ, हमने बोला क्या हाँ, कि जिन बच्चों को नीट करना है हाँ, 11th के अंदर, हाँ। 11th क्लास में जब वो होंगे, हाँ, क्योंकि वो तो भाई 11th एंड 12th से डायरेक्ट होंगे, बिल्कुल, हाँ। तो 11th के अंदर उनको बायोलॉजी के अंदर क्लास के बाद 1 घंटा टाइम देना है अपने घर में। अच्छा, That- क्लास जैसे खत्म हुआ उसके बाद आप घर जाइए, 1 घंटा समय दीजिए। हाँ, 11th क्लास हाँ, आपको 1 घंटा टाइम देना है। ठीक है। वो भी जब आप 11th क्लास काफी अच्छा कर गए, हाँ। जब अच्छा चैप्टर्स पढ़ लिए, यूनिट्स पढ़ लिए 2-3 हाँ। यूनिट्स, उसके बाद उस टाइम को घटा के 45 मिनट्स करिए सर, ओके, अभी से ही। यानी जितना आप पढ़े क्लासेस के अंदर जिस पर्टिकुलर टॉपिक को आए, उसी टॉपिक के बेसिस पे 20 या 30 क्वेश्चन करिए, क्योंकि एक टॉपिक पे किसी भी बुक में सर, किसी भी इंडिया का कोई भी बुक उठा के देख लीजिए सर, या नीट का जो हमारा जो स्टैंडर्ड बुक है एनसीईआरटी, उसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। 20 या 25, 30 हार्डली। यानी आप अपने से सोचिए सर, क्या एक बच्चा हाफ एन आवर 1 घंटा पढ़ के, थ्योरी को पढ़ के, और फिर उसी ड्यूरेशन में 30 क्वेश्चन को नहीं लगा सकता है क्या? बिल्कुल। खत्म, बायोलॉजी का काम खत्म। स्मार्टली काम कर रहे हैं तब ना सर। देन लाइकवाइज वैसे ही हम ये कहना चाहेंगे, ऐसा मेंटालिटी है लोगों का कि बायोलॉजी का स्टूडेंट है, नीट का स्टूडेंट, फिजिक्स कमजोर होगा। हाँ, बिल्कुल, तो इस टाइम को घटाइए, जैसे हमने बोला 45 मिनट या 1 आवर बायोलॉजी को करिए, केमिस्ट्री को करिए आप 1.5 घंटा, एकदम 1.5 आवर से ज्यादा मत पढ़िए, क्लास के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहिए। तो यहाँ पे मेहनत आपको कम करना कम पड़ेगा। करना पड़ेगा। जिस टॉपिक को आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़े क्लास में, उसी क्वेश्चन, मतलब उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आके 1.5 आवर में थ्योरी प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। लाइकवाइज वैसे ही, हाँ, फिजिक्स की बात, फिजिक्स को 2 घंटा दीजिए सर, ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर Physics पे ज्यादा वेरिएशंस, देना है। हाँ, इसके अंदर वेरिएशंस ज्यादा है। याद है। हाँ, नया नया क्वेश्चंस, हाँ, पूछने का पैटर्न बन सकता है। तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला हो गया कि बायो को आप घर से क्लास के बाद 1 घंटा 1 दीजिए, घंटा दे, केमिस्ट्री को आप 1.5 घंटा हाँ, 1.5 और घंटा, 2 घंटा आप फिजिक्स को दीजिए, तो सबसे आसान में आपका बायो है, उसके बाद और आपका 1.5 घंटा अगर दे रहे तो उसी लेवल में आपको आसान केमिस्ट्री लगेगा, और 2 घंटा अगर आपने दे दिया तो आपको फिजिक्स भी उसी तरह से आसान। ये चीजें 11th क्लास कहाँ है? अच्छा, अगर ये 12th में आप चले गए, हाँ, हाँ, तो 12th में बायोलॉजी को हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं पढ़ना है सर। अच्छा, हाफ एन आवर में हाँ, आप, क्योंकि आप अब डेवलप्ड हो चुके हैं, बिल्कुल, उतना आपके अंदर मटेरियल, यानी दिमाग के अंदर उतना स्टोर हो चुका हाँ, है हाँ, कि उससे डिराइव्ड जो चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा, उस वो आसानी से आप समझ जाइएगा। हाँ, थ्योरीज को जल्दी समझिएगा। तो थ्योरी आप विद इन 10 मिनट में फिनिश कीजिए, और रेस्ट ऑफ जो 20 मिनट से, उसके अंदर 20 से 30 क्वेश्चन करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें कि आपके पढ़ाने का जो तरीका होता है, उसमें कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब थक जाते हैं, लंबा समय होता है, ड्यूरेशन होता है, तो उसके लिए आप क्या मोटिवेट करते हैं उनको? सर देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल सर टीचर का है। अच्छा, टीचर को थोड़ा यहाँ सेंसिबल होना पड़ेगा। हाँ, टीचर लोगों को ऐसा नहीं, देखिए हम टीचर हैं, टीचर भाई, हर एक टीचर वैज्ञानिक ही होते हैं, हम किसी को समझाना नहीं चाहते, लेकिन सारे लोग जानते हैं इस बात को। एक चीज समझेंगे, मानेंगे भी सारे लोग, कि एक टाइम में एट वंस हाँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है हाँ, 45 मिनट से ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। नहीं होगा। 45 मिनट्स के बाद क्या, एक नैप देना चाहिए। नैप तो कहे कि क्लास में नैप दे, नैप कहने का मतलब है कि बॉडी को फिर से, यानी माइंड को फिर से कंसंट्रेट करने के लिए, हाँ, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें 5 मिनट का, 10 मिनट का, ताकि फिर से वो रिन्यू होके और फिर वापस री एनर्जी के साथ एनर्जी के साथ काम करे। तो बिल्कुल, यहाँ पर टीचर का बहुत बड़ा रोल है। एंड दूसरा चीज, हर एक टीचर को चाहिए कि एक स्पेसिफिक मेथड से पढ़ाए। जैसे मेरा मेथड जो है पढ़ाने का बायोलॉजी, ये एक स्पेसिफिक टाइप है। बहुत लोग बोलेंगे कि है क्या, ड्रिप ड्रॉप मेथड है सर। अच्छा, ड्रिप ये ड्रॉप क्या है? मेथड क्या है सर? देखिए, बायोलॉजी जो है ना, बहुत टीचर होंगे तो समझ जाएंगे, हाँ, बच्चा लोगों को बोलेंगे तो बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, और भी लोग सरप्राइज हो जाएंगे। हाँ, पूरा सर 11 12 का बायोलॉजी सर 60 गो टर्म में खत्म हो जाता है, 60 to 70 टर्म में खत्म हो जाता है सर। और इसी टर्म के लिए अरे बायोलॉजी जो है टर्मिनोलॉजी का पढ़ाई है सर। अच्छा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी पकड़ लिए, वही टर्मिनोलॉजी और कहीं यूज होगा तो उससे उसको आप इन्फ्लुएंस कर लीजिएगा। ये चीजें ही बातें आसान होती चली जाएगी। Exactly, सिर्फ 60 से 70 टर्मिनोलॉजी है इसी पूरे 11th एंड 12th में, दैट्स इट। तो मेरा वही मानना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, उस सारे टर्मिनोलॉजीज को क्या करते हैं, धीरे धीरे बच्चा लोगों के दिमाग में पहले डालना चालू करते हैं। यानी अगर हम कोई चीजों से अवेयर हो गए,
तो उसके साथ हम्म। कनेक्ट होने में बड़ा आसानी होता है। बड़ा आसान है। एग्जैक्टली यही चीजें होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, उन चीजों को तोड़ तोड़ के उस टर्मिनोलॉजी के साथ जोड़ के और तुरंत तुरंत हम उन दिमाग में डालना चालू करते हैं। बच्चा को लगता है अरे ये तो पहले से जानते, थोड़ा सा सर बता दी। ओके। और इन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए कॉर्पोरेट कोचिंग में आप लाखों रुपए दे रहे हैं और उसके बावजूद भी उस भीड़ में पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज़ है ये। सर अब इस पे तो हम देखिए किसी इंस्टीट्यूशंस पे हम नहीं बोलना चाहेंगे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऑटोनोमस सिस्टम है सर। बिल्कुल। हाँ, मेरा अपना एक ऑटोनोमस सिस्टम है। हाँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे हर एक पेरेंट्स को कि सर सोचिए समझिए, हमारे जैसा ही टीचर वहां पे पढ़ाते हैं, हाँ। हम यहाँ पे अपने यहाँ जो पढ़ाते हैं सर, हाँ। कम से कम जो वहां पे आप फी देते हैं उसका 4 गुना 4 टाइम कम हम लोग फी लेते हैं सर। समझ गए सर? अभी इशारा काफी है लोगों को हाँ, समझ समझ में आ जाएगा, लेकिन वही एक्सपर्टीज, मतलब ऐसे वैसे ही नहीं उठा लेना है। एक जो साइंटिफिक वे से पढ़ा रहे हैं सर, और हम कोई भी चीजें साइंटिफिक वे के थ्रू, मतलब पढ़ाने का प्रोसेस जो है साइंटिफिकली हम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। अंत में अगर हम ये जानना चाहें कि आज के युवाओं को, नीट के कुछ इच्छुक छात्रों को अगर कुछ आप संदेश देना चाहें, तो वो संदेश क्या होगा जो उनके पूरे जीवन काम आए? गुड वाइब्स, गुड स्मेल्स नेवर वेस्ट ऑफ इट। यानी अच्छा करते जाइए, अच्छा चीजें होगा, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपसे जुड़ते जाएंगे, और यही आपके लिए एक अच्छा सराउंडिंग्स क्रिएट होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब ये, जैसे हमने अच्छा काम किया तो लोग हमारे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप अपने दोस्त सर्कल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा पढ़िएगा, अच्छा टाइप के लोगों से दोस्ती होगा, स्टूडेंट से दोस्ती होगा। एक इकोसिस्टम, मान लीजिए 5 अच्छे लोग स्टूडेंट का, एक टाइप के स्टूडेंट का इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। दोनों चारों लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। जो चीजें 2 साल में होना था वो चीजें 1 साल में। अरे वाह! तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ही बारीकी से और कम समय में इतनी सारी बातें बता दी कि मुझे लग रहा है कि पहले इतना लोग अच्छे से समझ जाएँ, तो आपसे बात करें तो दिन भर कम पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा अनुभव है आपके पास। तो बहुत अच्छा लगा और इस बारीकी से आपने नीट के बारे में समझाया और जिस तरीके से एक बहुत ही बड़ी बात कही कि नीट सबसे आसान एग्ज़ाम है, तो ये भी लोगों को वैसे समझना चाहिए, लेकिन इस आसान के मतलब में ये नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ाई कम कर देनी है, पढ़ाई इसने करनी है। का मतलब देखिए, कोई भी काम कर रहा हाँ, जब तक डेडिकेशन नहीं होगा फिर काम क्या? बिल्कुल। यानी जिनको करना है नीट, सिंपल सा चीज है, एक डिसिप्लिन में आ जाए, स्मार्टली वर्क करे, काम हो जाएगा। बस ये टफ इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ओके। अदरवाइज कंटेंट वाइज अगर हम देखें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाइज, हाँ, इसके अंदर का कंटेंट टॉपिक वाइज देखें, हाँ। तो सर इंडिया का ही नहीं, हमें जहां तक हम जानते हैं, हमको लगता है कि इस दुनिया का सबसे इजिएस्ट एग्जाम होगा सर। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप हमारे कार्यक्रम में और अपने बच्चों को आपने बहुत सारी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये जो एपिसोड है बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। और धन्यवाद उन सारे आपके जो भी जो दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। थैंक यू।